जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। खैरियत, कहीं जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अम्मी की तरफ? लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मना किया था। क्या मतलब? अब क्या मैं वहां पे दोबारा कभी नहीं जाऊंगी? अब उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि दोबारा पलट के कभी आना ही मत। हाँ भाई, उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि रोज मुंह उठा के चले आना। क्या हो गया तुम्हें मंसूर? अम्मी ने बुलाया मुझे, कोई काम है अम्मी को? क्यों, क्या काम है? मुझसे कह रही थी कि कोई खुशखबरी सुनानी है, मैं वहां पे जाऊंगी तो अम्मी मुझे बताएंगी। ओह अच्छा, तो तुम्हारे घर में खुशखबरी भी होती है? हैरत की बात है, वरना अमूमन तुम्हारे घर से तो बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, या फिर चलो छोड़ो, खैर जाओ तुम, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जल्दी वापस आना, ओके? जिंदा रहूंगी तो आ जाओ। हमारे इतने अच्छे नसीब का। खैर इस मामले में तो तुम्हारे अब्बू भी बड़े बदनसीब निकले हैं। तुम होश में हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसी बातें सुनने के बाद तो बेहोश होने का दिल चाह। खैर जाओ तुम। अरे ऐसी बात है कि बेहोश हो जाएगी तू सुन के। मम्मी खैर तो है, क्या अब दादी तो नहीं बनने वाली? रहने दे, मेरे ऐसे नसीब का दादी बनने वाली, उससे भी बड़ी बात है। तो फिर जल्दी से बनो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे बाप ने क्या वो फिर से घर से चले गए? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ, वो नहीं जाएगा कहीं। हाँ अच्छा, तो फिर? अच्छा चल तुम पूछ तो सर, बता। हाँ तो फिर अब्बू ने आपसे माफी मांग ली? मैं नहीं करने वाली उसे माफ। मांग भी ले माफी तो। ओफो अम्मी बस करें आप, बताइए ना क्या बात है? तेरा बाप अरसलना को उसके घर छोड़ने चला गया है। हमारी जिंदगी का कांटा खुद ही निकाल दिया है उसने। आप सच कह रही हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब्बू को हमारी बातों पे यकीन आ गया। कसम से अम्मी आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अब पता चलेगा ना अरसलना कि मैके की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और कैसा लगता है। बहुत राज कर लिया उसने, अब भुगतेगी वो। चल मैं नफर पढ़ के आती हूँ। अब्बू ने कुछ कहा था क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? कल जो कुछ हुआ उसके बाद उजाला को उसके घर छोड़े थे, और फिर आज वो सल्ला को ले गए। मैं फोन करके पूछता हूँ। नहीं रहने दे, अभी वहां बैठे होंगे तो वो बात नहीं कर पाएंगे। अब क्यों परेशान हो रहे हो? खुश हो जाओ ना, यही तो चाहते थे तुम लोग। अपने घर वालों को देखो ना, उसके जाने की कितनी खुशियां मना रहे हैं। जाहिर है भाभी, वो लोग भी तंग आ गए थे। हाँ यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम भी तंग आ गए थे ना। जाओ मुंह मीठा कराओ सबका, खुश हो जाओ उनके साथ। मेरे ख्याल में तो अब तक अम्मी ने तुम्हारे लिए कोई लड़की भी पसंद कर ली होगी। प्लीज बस भी करो। क्यों बस करूं दानिश? ये मत भूलें कि मेरी बहन है वो, और उसके जाने के बाद सबका ये रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है।
तुम्हें 1 मिनट उसे बात करने दो। जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक कहा। तुम्हारी माँ कोई आसमान से नहीं उतरी, ये भी झूठ बोल रही है। अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी नहीं अब्बू, ऐसा हरगिज। अम्मी ने जो कुछ भी किया हमारी बेहतरी के लिए किया, हमारे भले के लिए किया। बेहतरी? किसकी बेहतरी? दानियाल भाई, अम्मी ने ही निम्रा को आपसे शादी करने से रोका था। इन्होंने ही मेरे माँ बाप को झूठी कहानी सुनाई थी, इसीलिए पापा मजबूरन मुझे दुबई ले गए। और अब जब मैं अर्सलना से मिली तो इन्होंने एक बार फिर मुझे रोक दिया और मेरे घर में ये तावीज रख दिया। दानियाल, हमें जुदा करने में तुम्हारी माँ का हाथ है। अरे झूठी कमीनी, इल्जाम लगाती है मुझ पे। चुप कर जा तू, तुझे तो मैं देख लूंगी। हमें क्या कर रही है आप? मारेंगी क्या उसे? अब छोड़ मुझे, हाथ छोड़ मेरा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सच कह रही है ये, रोशनी ने भी बताया था मुझे। आप अक्सर रातों को उठ उठ कर कुछ फूकती रहती है ना सब पे। और दानियाल भाई को भी तावीज आपने घोल के पिलाया था। और सिर्फ दानियाल भाई पे नहीं, बल्कि ये तो दुरैन तक पे अमल करती रही है। ये देखिए, ये तावीज मुझे दुरैन के तकिए के नीचे से मिला है। यही वजह थी कि दुरैन मुझसे इतना बदजन हो गए कि इनका मुझ पे से एतबार ही उठ गया। देख लिया तुम लोग, आज सच सबके सामने आ गया। ये असली रूप है तुम्हारी माँ का। ये इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इसे छोड़कर गया था, लेकिन ये औरत और इसकी हरकतें अब भी वही हैं। जमाना सुधर गया लेकिन ये औरत नहीं सुधरी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश अपनी औलाद के खिलाफ। क्यों अम्मी? क्यों? आज ना माँ बेटे के रिश्ते से एतबार उठ गया मेरा। दर्द के जलते एतबार उठ गया। सिर्फ माँ नहीं, ये बीवी के रिश्ते के काबिल भी नहीं थी। लेकिन अब इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। उठाओ अपना बोरी बिस्तरिया, निकलो यहां से। अम्मी, क्या हुआ रोशनी तुम्हें? रोशनी? रोशनी? किसने मारा है तुम्हें? हाँ? अदनान ने मारा है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, अदनान को। रोशनी बेटा, तुम्हारी ये हालत। अरे इसे क्या पूछते हो? जिस लड़के से इसके इश्क का यकीन करके तुमने इसकी शादी कर दी थी ना, उसी ने किया होगा ये हाल इसका। पूछो इससे, बता रोशनी, बता। अगर अदनान ने ये सब कुछ किया है ना, तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तुम सब मुझे गलत समझते हो। तुम सब समझते हो कि मुझे अपनी औलाद की खुशियां अजीज नहीं है। बोलो, इसकी हालत देखने के बाद क्या कहोगे तुम? देखो, देखो इसकी हालत, अब क्या कहोगे तुम? हाँ हाँ, मैंने पिलाए हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को पिलाए हैं मैंने पड़े हुए तावीज, उनकी खुशियों की खातिर, उनकी भलाई की खातिर। हाँ, ये
शादी के एक हफ्ते बाद इसका मियाँ फौत हो गया था, क्योंकि इसकी किस्मत में शादी के बाद बेवा होना लिखा था। कर देते मेरे दानियाल की शादी इसके साथ तो क्या होता, क्या होता, बन जाता मेरा दानियाल। ये उजाला अपनी मर्जी अपनी पसंद की शादी करके आई थी, एक हफ्ते बाद इसी तरह रोती हुई आई थी मेरे सामने, समझे? और ये दानिश ये आज मेरे सामने खड़ा है ऐसे। इसने अपनी मनमानी की, निकाह करके लेकर आया बीवी को, आज तक औलाद नहीं दे सकी इसे। और तुम क्या निकालोगे मुझे इस घर से? मैं खुद छोड़कर जाऊंगी ये घर आज इसी वक्त। नहीं अम्मी, आपको मेरी कसम अम्मी, छोड़ दे प्लीज। छोड़ दे, बहुत हो गई ये कस्में। तुम लोगों को माँ पे यकीन नहीं है, किसी को माँ की जरूरत नहीं। तुम सबको एक आंख नहीं भाती माँ, जिसे देखो एक माँ को कसूरवार ठहरा रहा है, जिसे देखो। जन्नत जाओगे पता चलेगा तुम्हें। हाँ बस छोड़ दे, जाने दे, संभालो अपना घर ना। तो जाने नहीं देंगे। छोड़ दे हाथ मेरा, नहीं जाने देगा तो मरा मुंह देखेगा मेरा। क्या बात कर रही है अम्मी? अम्मी, अम्मी, ये जिंदगानी हमसे गलती हो गई भाई। तूने ऐसी धूल में लिपटी हुई है आईने की पारसाए। तुम परेशान ना हो रोशनी बेटा, मैं भी अदनान को फोन करके पूछता हूँ उसकी जुर्रत कैसे मेरी बेटी के साथ ये सलूक करने की। नहीं पापा, वो नहीं मानेंगे। अम्मी सही कहती थी, तो पहले जैसे रहे ही नहीं, बदल गए हो। काश मैं अम्मी की बात सुन लेती। दानियाल, मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं निम्रात, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। तुम प्लीज खुद को कसूरवार ना ठहराओ। इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाए। डोंट वरी। तुम्हारी माँ मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही है और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या समझते हो तुमसे शादी करके मेरी इस घर में कोई इज्जत होगी? तुम्हारी माँ दिल से मुझे कबूल कर लेगी। नहीं दानियाल, ऐसा नहीं हो सकता। और अब शायद हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर। सब्र करो बेटा, मैं तो तुम्हारे दुख दूर करना चाहता हूं, मगर
अब्बू अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं और ये कोई मामूली बात तो नहीं है। अब्बू मानते हैं कि अम्मी ने जो किया वो बहुत गलत है, बिल्कुल नाकाबिले माफी है, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो गलत है। मगर क्या, सच तो सबके सामने आ गया ना। मगर माफी का हक भी तो सबको होता है ना पापा, और मेरे ख्याल में ये हक अम्मी को मिलना चाहिए। और वो हम सबकी माँ है, इस घर को उनकी जरूरत है। और अब्बू, उन्होंने जो कुछ भी किया है, शायद उस समय उनकी नीयत गलत नहीं थी। दानिश ठीक कह रहा है, अम्मी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ प्लीज आप उन्हें माफ कर दें। नहीं चाहिए मुझे उसकी माफी। मेरा घर बर्बाद कर दिया उस बदबख्त ने और तुम कह रहे हो माफी? वो खेल रचाए इस औरत ने अपनी औलाद के साथ के शायद कोई टाइम भी ना करे, और तुम कह रहे हो मैं माफ कर दूं? पापा, मैंने माना कि मैं सच्चाई सामने लाने के लिए निम्रा को यहाँ लेके आई थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अम्मी को सजा दें। हम तो बस उनकी आंखें खोलना चाहते थे। और अब उनकी बातें सुन के एहसास हुआ कि हम सब ने भी कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, और अब हम सब ने ही उसकी सजा भुगत ली है। अम्मी के इस तरह घर से जाना मसले का हल तो नहीं है, इसलिए प्लीज जो हुआ आप उसे भूल जाएं और अम्मी को माफ कर दें। अब्बू प्लीज मान जाए, अगर अम्मी चली गई तो ये घर टूट जाएगा। हाँ ना अब्बू, प्लीज। दानियाल भाई, अम्मी ने ही निम्रा को आपसे शादी करने से रोका था। इन्होंने ही मेरे माँ बाप को झूठी कहानी सुनाई, इसीलिए पापा मजबूरन मुझे दुबई ले गए। और अब जब मैं अर्सलना से मिली तो इन्होंने एक बार फिर मुझे रोक दिया और मेरे घर में ये तावीज रख दिया। दानियाल, हमें जुदा करने में तुम्हारी माँ का हाथ है। आप अक्सर रातों को उठ उठ कर कुछ फूकती रहती है ना सब पे। और दानियाल भाई को भी तावीज आपने घोल के पिलाया था। दानियाल, मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं निम्रा, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। तुम प्लीज खुद को कसूरवार न ठहराओ। इंशाल्लाह सब पहले जैसे हो जाए। डोंट वरी। तुम्हारी माँ मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही है और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या समझते हो? तुमसे शादी करके मेरी इस घर में कोई इज्जत होगी? तुम्हारी माँ दिल से मुझे कबूल कर लेगी? नहीं दादी, ऐसा नहीं। और शायद हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा। दर्द के जल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ करो। और तन्हाई के घाव दे रहे हैं यूं दिलासा, जो हुआ वो भूल जाओ। जख्म लगाए कोई आके। सल्लम, दुरैन, मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़। क्या मैं बताऊं रब्बा,
जितनी सांसें उतने बखेड़े। ये सलमा आंटी रात को इस वक्त कहाँ जा रही है? अरे अंकल आप? हाँ मंसूर, वो सलीमा घर छोड़ के चली गई, उसी को ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं अंकल? आंटी कहाँ चली गई घर छोड़ के? कहाँ गई यही तो नहीं पता। खैर तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। अंकल एक मिनट, मैंने आंटी को वहाँ रिक्शा में जाते हुए देखा। क्या? अंकल अम्मी चली गई। अम्मी जा रही है। अम्मी को बुलाओ, अम्मी जा रही है। अम्मी को बुला क्यों नहीं रहा? कोई रोक नहीं अम्मी को। भाई लेट जाए, अम्मी कहीं नहीं गई, आ जाएंगी अभी। दानियाल, अम्मी आ जाएंगी, तुम फिक्र मत करो, अम्मी आ जाएंगी। दानियाल, मैं दवाई लेके आती हूँ। अरसलना तुम तो रहने ही दो, पहले जख्म ताजा करती हो, फिर उसकी दवा लाके देती हो। तो तुम्हारे में जरा से भी शर्म है ना, तो जाओ जाओ कहीं जाके डूब के मर जाओ। उजाला बाजी, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों कोस रही हैं? क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? नहीं नहीं, मेरी वजह से हुआ। अम्मी ये घर छोड़ के गई हैं तो वो मेरी वजह से गई हैं। मैं तुम्हारे प्लान को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोगों का यही प्लान था ना कि अम्मी को इस घर से चलता करें, ताकि बाद में तुम दोनों बहनें इस घर में राज कर सको। उजाला, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं दुरैन। अम्मी पर दुनिया जहां के इल्जाम लगाकर तुम सबको इन दोनों बहनों ने बदगुमान कर दिया। हाथ पकड़ के तुम्हें अरसलना को इस घर से निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो बीवी के सामने एक नहीं चलती है। के गुलाम कहेंगे। उजाला प्लीज, हद होती है, जो मुंह में आए बोले चले जा रही हो। घर से जाना अम्मी का फैसला था, अरसलना का नहीं। फैसला तो मैं भी कर चुकी हूँ इस घर से जाने का। हाँ हाँ चली जाओ, सारे घर को बर्बाद कर दिया और अब कह रही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये तो जाए। अम्मा अब तो बता दे कहाँ जाने। सीधा चलो, आगे जाके बताती हूँ। चलते जाओ। मगर भाई उनका फोन तो बंद आ रहा है। रोशनी, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, अम्मी अपनी किसी दोस्त किसी रिश्तेदार क्या चली गई होंगी। तुम क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं अम्मी की बात मान ही लेती तो अच्छा होता। रोशनी, हौसला रखो, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। अदनान को जरूर कोई गलत फहमी हुई हो, हम जाकर समझा देंगे उसे। क्या कहा? अब तुम हमें हौसला दोगी? अरे तुम दोनों बहनों की वजह से तो इस घर पे कयामतें टूट रही हैं। होश में आओ उजाला, और ये फजूल बातें मत करो।
हम सब जानते हैं कि कौन किस बात का कितना कसूरवार है, इसीलिए इस वक्त ये हंगामा मत करो, समझी? लो सुन लो बात, तो ये सारा हंगामा मैं कर रही, निम्रा को क्या मैंने कराई थी? अम्मी पे सारे इल्जाम मैं धर रही हूँ, ये सारा कुछ मेरा किया धरा है। और ये और इसकी बहन तो दूध की धुली हुई है। ये कहना चाहते हो ना तुम, ये दोनों बहनें तुम दोनों भाइयों को लट्टू की तरह नचा रही हैं और तुम दोनों भाई नाच रहे हो, तुम दोनों एक जैसे। बस करे उजाला, अभी बहुत हो गया। मैं अगर आज तक कुछ बोली नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। हम यहाँ मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं कि आग में मजीद तेल छिड़क रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बेशर्म तो तुम और तुम्हारी बहन है। अरे तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई? मेरी माँ घर छोड़ के चली गई और तुम लोग कितने सुकून से बैठी हुई हो। बस उजाला, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अब और क्या बुराई बाकी रह गई? माँ घर छोड़ के चली गई, बहनों की ये इज्जत है। दानिश, उजाला, होश में हो तुम लोग? अब्बू, अब इसे आप ही समझाएं। ये समझ रही है कि अम्मी अलीजे और अरसलना की वजह से घर छोड़कर गई हैं। और नहीं तो क्या, खूब चाल चली है इन चुड़ैलों ने। अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों बहनों को। अरे तुम अब्बू से क्या कह रहे हो? तुम इनके बारे में बोल रहे हो? तो खुद यही चाहते थे कि अम्मी घर छोड़ के चली जाए। उजाला, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सामान उठाओ अपना और अभी अपने घर चलो, वरना सारी जिंदगी यहीं बैठी रहना तुम। हो गई तुम लोग खुश? तुम सब यही चाहते थे ना? अरसलना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरसलना, मैं माफी मांग रहा हूं ना तुमसे। बेकार है दुरैन, तुम्हारे और मेरे दरमियान एतबार ही नहीं रहा। और वैसे भी मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान सिर्फ एतबार ही तो होता है। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। पागल हो गई हो। गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। और ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं अपने प्यार कभी बेएतबार नहीं होता दुरैन, यकीन होता है अपने प्यार पर, खुद पर। तुमने तो मुझ पर कभी यकीन ही ना किया। और अब तो अम्मी के इस घर से चले जाने का इल्जाम भी मुझ पे लग गया। इस घर की तबाही देख के मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं अरसलना, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहती। तुम उजाला की बातों को दिल पर मत लो। अरसलना, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें यह हक नहीं दूंगा कि तुम मेरी जान निकाल कर चली जाओ। मेरी जिंदगी तुम ही से है अरसलना, प्लीज मत जाओ। प्लीज अरसलना, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ मुझे ही नहीं, इस घर को भी तुम्हारी जरूरत है। जो कुछ भी हुआ वो नादानी में हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मत छोड़ कर जाओ मुझे इस तरह से अरसलना, प्लीज। एक के बाद एक तमाशा तैयार खड़ा है। अरे क्या हो गया इस घर के लोगों? एक चुप होता है तो दूसरा रोना शुरू कर देता। अनिशा, आपने अब तक हर मसले को हैंडल किया तो है, अब क्यों हिम्मत हार रहे? हिम्मत नहीं हार रहा हूं मैं अलीज़े। मैं सोच रहा हूं कि शादी के बाद हम अलग घर लेकर रह लेते ना तो ज्यादा बेहतर हो। इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। मेरे ख्याल में तो बेहतर होता आप अपनी अम्मी की मर्जी से ही शादी कर लेते, तो घर में सबको इतनी तकलीफ ना होती। कैसी बातें कर रही हो अलीज़े? क्या हो गया तुम्हें? चाहे कुछ भी हो जाता लेकिन हमारा मिलना मुकद्दर में था और अब हमारा साथ भी। और जहां तक अम्मी की बात है, इस वक्त वो गुस्से में, जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यकीन करो। और अम्मी अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं, वो हमसे भी इतना दूर तो नहीं रह सकती ना। लेकिन अम्मी इतनी रात गई कहाँ होंगी? तो समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, मुझे छोड़ के ना जाएं। अम्मी, अम्मी,
दानियाल, कहाँ जा रहे हो इस वक्त तुम? पापा अम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ, वो छोड़ के चली गई है मुझे। कहीं नहीं गई वो, आ जाएगी, फिक्र ना करो। नहीं करनी मुझे निम्रा से शादी, नहीं करनी मुझे उससे शादी। उससे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, अगर होती ना तो वो छोड़ के ना जाती मुझे। नहीं करूंगा मैं उससे शादी, निम्रा नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरी माँ चाहिए, समझे आप? आ जाएंगी तुम्हारी अम्मी, मैं लेकर आऊंगा। वादा है मेरा तुम्हारे से, वो जरूर वापस आएगी बेटा। वादा? पक्का वादा। लीज़े, तुम यहाँ खैरियत? खाला मैं आप ही की तरफ आ रही थी। अम्मी आपके घर है? नहीं तो क्यों, कहाँ गई सलीमा? रात को हमसे लड़ झगड़ कर कहीं चली गई हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई हैं। मुझे तो पता था तुम्हारे घर में जरूर कुछ बुरा होने वाला है। भाई जो तमाशे तुम्हारे घर में चल रहे हैं ना बेटा, वो कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए चली गई होगी कहीं। पक्का ना आपकी तरफ नहीं आई वो? नहीं भाई, तुम दिलावर से कह देना, अगर पता चला तो बता दूंगी। ठीक है, खुदा। बहनों को निकालने चली थी, ऐसा क्या कर दिया खुदा ने जो खुद ही कहीं चली गई? क्या वहां नहीं पहुंची? नहीं, सब खैरियत है बस। हाँ, चले ठीक है, मैं देखता हूँ। तो भी नहीं पहुंची तो फिर कहाँ चली गई अम्मी? रिश्तेदारों के यहाँ भी देख लिया, सबसे पूछ भी लिया, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं है। अब्बू, जनीना खाला की तरफ भी नहीं है अम्मी। वैसे मैंने उनसे कह दिया कि अगर वो आए तो हमें इत्तला कर दो। फिक्र ना करो तुम लोग, आ जाएगी वो। दानिश भी तो गया ना ढूंढने उसे। आप सब लोगों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज नाश्ता ही कर लें। ये बहुत अच्छा किया भाई तुमने। चलो नाश्ता वाश्ता करो तुम लोग, मैं जब तक सलीमा को ढूंढ के आता हूँ। और पापा आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत सारे काम है। रोशनी को उसके घर भेजना है, दानियाल का रिश्ता तय करना है। ये सारे काम हो जाएं तो फिर आराम से खाऊंगा वैसा। पापा अब बस कर क्या होगा, बीवी के सामने ऐसी रोती शक्ल बनाते हैं कोई? सलीमा को कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, फिक्र ना, ये काम हुआ वापस इस करना, समझा? हिम्मत कर, तुमने इसे माफ तो कर दिया ना बहू। बीवी का अदबार तोड़ना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। आइंदा ख्याल रखना इसका। अच्छा मैं देख के आता हूँ सलीमा। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम घर में रखना जरूरी है तुम्हारा, मैं देख के आता हूँ। आंटी, आंटी अम्मी कहाँ है? निश, तक कसम ले लो, मुझे नहीं पता सलीमा कहाँ है। अब मैं तो कल रात से तुम्हारे घर से जो आई हूँ तो मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई है। मुझे लगता है बेटा तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। जाओ मेरे घर जाकर ढूंढ लो अपनी माँ को, अगर तुम्हें वो मिल जाए। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ पता ना हो, वो तो आपसे हर बात शेयर करती है ना। यार ये सच है कि वो मुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि सलीमा कहाँ है। वैसे बेटा सलीमा इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो अपना घर छोड़ती, लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसे ये कदम उठाना पड़ा।